चशम मारोशन दिल माशाद। अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमन मुज़ाकरात में नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। मैरीलैंड से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल। फ़रीक़ैन की पाकिस्तानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। आरज़ी जंगबंदी को मुस्तकिल बनाने पर बात होगी। अमरीका के 15, ईरान के 10 निकात पर मुस्तकिल अमन की राह निकाली जाएगी। ईरानी स्पीकर ने तैयारे की नशिस्तों पर शहीद बच्चों की तस्वीर चस्पा कर दी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ बच्चों के बस्ते भी अपने साथ लाए। कालिबाफ ने दौरान सफ़र मिनाब स्कूल के शहदा की तस्वीर ट्वीट की। ईरानी स्पीकर का कहना है, स्कूल के शहीद बच्चे मेरे हमसफ़र हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफ़द तकरीबन 70 अफराद पर मुश्तमिल है। मुज़ाकरातकारों के साथ 26 रुकनी टेक्निकल और खुसूसी कमेटियों के अफराद भी शामिल। ईरान की शराइत तस्लीम की गई तो मुज़ाकरात आज दोपहर शुरू होंगे। ईरान अमेरिका मेहमान, पाकिस्तान मेज़बान। इस्लामाबाद में आज होंगे अमन मुज़ाकरात। वफाकी दारुल हुकूमत को खुसूसी तौर पर सजा दिया गया। मुज़ाकरात में शामिल ममालिक के परचम अवीज़ा। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि खलीज में अब जंग नहीं, दोनों फरीक बातचीत के जरिए मामलात तय करने पर राज़ी हैं। पाकिस्तान ने बड़े एतमाद के साथ फ़रीक़ैन को जंग बंदी पर आमादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल ने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत मुज़ाकरात को कामयाब करवाने के लिए खुलूस के साथ कोशिश करेगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल फी लीटर 11 रुपये 83 पैसे सस्ता होने के बाद 366 रुपये 58 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 134 रुपये 81 पैसे कमी, नई कीमत 385 रुपये 54 पैसे कर दी गई। शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए सब्सिडी जारी रखी। अमरीकी नायब सदर मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JD वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यकीन है ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमरीका भी खुले दिल से आगे बढ़ने को तैयार है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मस्बत रद्द अमल नहीं देगी। JD वेंस ने ईरान इसराइल जंग की मुखालफत भी की थी। ट्रंप ने भी ईरान अमेरिका के मुस्बत मुज़ाकरात के लिए उम्मीदें लगा ली। कहते हैं कि नए दौर का आगाज होने जा रहा है। 24 घंटे में पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में हमले दोबारा करने का इंदिया देते हुए कहा कि ईरान शायद समझ नहीं रहा कि उसके पास कोई मजबूत कार्ड नहीं। ईरान आलमी आबी गुजरगाहों को इस्तेमाल करके दुनिया से भत्ता ले रहा है। मुआहिदा ना हुआ तो खतरनाक हथियारों से लेस जहाज़ों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। हम वैसे भी आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते। ईरान को जोहरी हथियारों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरान में रजीम हो चुकी, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं। 99% ये चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान ने अमन मुज़ाकरात से कबल 2 मुतालबात रख दिए। स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का ईरानी मुंजमद असासों की बहाली और लबनान में जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं फ़रीक़ैन के दरमियान दोनों मुतालबात पर रजामंदी जाहिर की गई थी, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान की 10 निकाती तजावीज़ मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर मंजूर हुई थी। ईरान गलत मालूमात की बुनियाद पर बातचीत और नए सिरे से जारहियत की राह हमवार करने के किसी अमल को मुस्तरद करता है। जो मुआहदा हुआ उसमें दुश्मनी को रोकने की ज़मानतें शामिल होनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमरीका और ईरान से पाकिस्तान में सिफारती मौके से फ़ायदा उठाने की अपील। तर्जुमान UN स्टीफन दुजार्क कहते हैं कि मुज़ाकरात कशीदगी में कमी का अहम मौका। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी LG तेहरान में या आर्नो सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में रहेंगे। इस्लामाबाद डायलॉग में खुसूसी नुमाइंदा भेजने से मुतालिक फ़िलहाल हतमी फैसला नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को मुज़ाकराती अमल से बाखबर रखा जाएगा।
पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी फरीकैन की है। पाकिस्तान अपनी देरीना मस्बत रिवायत को बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें सरअंजाम दे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मीडिया टॉक में कहा, सिफारतकारी के अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की मुआवनत हासिल रही। मुज़ाकराती अमल में फरीकैन का तामीरी जज्बा कारफरमा रहा। बातचीत और अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करने में मदद मिलेगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरी जहाज़ों को गुजरने की मशरूत इजाज़त दे दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा ने कहा कि आलमी समंदरी गुजरगाह बंद नहीं, अगर दुश्मनी पर मबनी तर्ज़-ए-अमल इख्तियार न करें तो आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी बहरी जहाज़ भी गुजर सकते हैं। शिपिंग डाटा के मुताबिक 24 घंटों में 2 टैंकर समेत 4 माल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। तिरानवे फीसद पाकिस्तानियों की अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत। गैलप सर्वे के मुताबिक 82% शहरी जंगबंदी में पाकिस्तान की काविशों से आगाह हैं। इतने पाकिस्तानियों की आगाही इस मामले पर अवामी दिलचस्पी को जाहिर करती है। 92% शहरियों ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की भरपूर तायद की। 88% शहरी पाकिस्तान के आलमी तनाज़ात में फ़ाल किरदार अदा करने के हक में हैं। 80% जंगबंदी मुस्तकिल अमन की तरफ अहम कदम साबित होने के लिए पुरउम्मीद हैं। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक तिजारती बहरी जहाज से 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमले में चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया के शहरी शामिल। पाक बहरिया की माहिर टीम ने तिजारती जहाज पर लगी आग बुझाने में मुआवनत और अमले को तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू किए गए अमले को कराची मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बादल बरसेंगे। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, रावलपिंडी, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, अटक, जेहलुम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन समेत कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कला, मंगोरा, बटगरा, मानसहरा में भी बारिश मुतवक्के। कोयटा, जोब, लोरालाई, डेरा बुगटी, ज़ियारत, कलात समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बादल बरसेंगे।